मैम एक जनरल क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई ये दो ऐसे सेंट्रल एग्जाम्स हैं जिनको स्टूडेंट, हर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट देता ही देता है। जैसे ही वो पास आउट होता है, इन एग्ज़ाम के ऊपर उसकी नज़र रहती है और वहाँ पे 50 नंबर का जनरल साइंस या कहूँगा ओवरऑल जनरल अवेयरनेस आती है, जिसमें जनरल साइंस का पिछले सालों का अगर मैं वेटेज देखूँ तो एसएससी के अंदर ऑलमोस्ट 15 टू 18 मार्क्स तक वो वेटेज जाता है और आरआरबी के अंदर स्पेशली इसका जो वेटेज है वो 30 मार्क्स रखा गया है। अब इसमें 3 पोर्शंस हैं, उन 3 पोर्शन में सबसे टफ बच्चे को क्या लगता है, और कमेंट सेक्शन में हम जानेंगे इसके बारे में, सबसे टफ कौन सा लगता है और कैसे उसको आसान बनाया जा सकता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सबसे टफ जो है बायोलॉजी लगती है बच्चों को, क्योंकि आप ऑलरेडी टेक्निकल पार्ट से हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री आप थोड़ा बहुत समझते हो। तो जो बायो पार्ट होता है उसमें आपकी मेन अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी अपनी बॉडी के बारे में, या आप कह लो बॉटनी पार्ट सबसे डिफिकल्ट लगता है, जैसे प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया। 2024 के अगर क्वेश्चंस देखे जाएं तो बायो से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लाइक सेल बायोलॉजी से। तो इसमें फ़र्क क्या होता है कि अगर आप एक स्टूडेंट को इंटरेक्टिव वे से पढ़ाओ, जैसे आप ह्यूमन बॉडी के बारे में अगर पढ़ा रहे हो तो आप दिखा रहे हो उसको कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, तो वो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझ आता है। ओके। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर हम बहुत सारी ऐसे बुक्स को, क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर उसको ओवरकम कर सकते हैं बहुत ईजिली। हम किस तरीके से जनरल साइंस में स्टूडेंट्स को आगे ले जाएंगे या कैसे मैक्सिमम मार्क्स दिलाने में उनकी मदद करेंगे? जनरल साइंस जो होती है वो ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स होती है। आप 4000 क्वेश्चंस याद नहीं कर सकते, बट आप कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ के 4000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो व्हाट विल आई डू, मैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करूँगी सो दैट उस कॉन्सेप्ट से अगर 10-15 क्वेश्चंस भी बन रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में जाके उसको सॉल्व कर सको। दैट्स ऑल आई वांट। बिल्कुल मैम।